सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज हम पहले सेशन में पढ़ते सेशन 1, तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में वो मेरा पहला वीडियो है। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो, सेशन 2। आज का नया वीडियो है। यहाँ जोलॉजी के बारे में सिस्टमेटिक वे पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक वे क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक जाने का प्रॉफिट क्या है, सब कुछ मैं यहाँ डिटेल्स बताऊंगा। सो गाइज प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिस्टमेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक? हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे अंदर एक सिस्टमेटिक है। हम पहले एक दिन का जन्म हम लेते हैं, उसके बाद 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, ऐसे करके 1000 ईयर हो गया। हमारा सिस्टमेटिक वे सीरियली आता है। तो जैसे कि हम सीरियली हमारा जो ये एज हमारा डेवलप होता है, जस्ट लाइक जूलॉजी के अंदर एक सेवरल काइंड ऑफ सिस्टमेटिक है, जो कि पहले जो सिस्टमेटिक हुए पहले साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ये पहले डिस्कवर किए थे, मतलब बताए थे हमको कि सिस्टमेटिक वे क्या है, सिस्टमेटिक कौन कौन आता है, सिस्टमेटिक में क्या क्या आता है, पहले चार्लस लिनियस हमको बताए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। किंगडम, फाइलम, यहाँ जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है, पहले से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है, हम पहले जूलॉजी के डीप में जाने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है। ये क्या है? ये है हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। व्हाट इज हाईएस्ट मतलब हायर ऑर्डर। यहाँ किंगडम आता है, एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। तो अब यहाँ एक मैंने सीरियल बना दिया। क्या क्या होता है यहाँ? पहले होता है किंगडम आता है सिस्टमेटिक वे में, तो सेकंड आता है फाइलम, थर्ड आता है क्लास, फोर्थ आता है ऑर्डर, एंड 5 आता है फैमिली, 6 में आता है जीनस एंड स्पीसीज। यहाँ जैसे कि हमने सोचा हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, यहाँ ऐसे ही स्पेसिस, जो स्पेसिस है ये है लोएस्ट एंड बेसिक टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर। यहाँ एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये इस जो सिस्टमेटिक को पढ़ने को हम बोल रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो आपको पता होगा, डाइवर्सिटी क्या है? ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको बेसिक नॉलेज, एंड देयर फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशन। डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ है, कैसा है, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशन, टोटल अर्थ में जहाँ जहाँ है, इसका ये सब पढ़ने को सिस्टमेटिक को रहता है। ये हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशन को सिस्टमेटिक वे बोलते हैं जूलॉजिकल। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ सिस्टमेटिक। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे, ये तो हो गया जो भी सिस्टमेटिक का 5 फेज। तो आज पढ़ेंगे हम कि किंगडम के बारे में। सिर्फ किंगडम क्या है, किंगडम में क्या होता है, सिर्फ किंगडम के बारे में। तो पहले ये यहाँ किंगडम मोनेरा है। ये किंगडम मोनेरा, यहाँ इससे जानने से पहले हम ये सब जानना पड़ेगा, जरूरी है। क्या? सेल स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय सेल स्ट्रक्चर? सबका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये ट्रायंगल, ये सबका एक स्ट्रक्चर होता है। तो सेल का भी एक स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहला। यहाँ जाने से पहले हमको सेल स्ट्रक्चर, ये जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर में क्या आता है? सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आता है। सेल स्ट्रक्चर में 2 आता है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल का सेल स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोटिक सेल का सेल स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड आता है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, आप जरूर कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं बोल दूंगा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। उसके बाद आता है मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। What type of main kind?
वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है एंड हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स मींस जो मतलब खुद का खाने को खुद का ऊपर डिपेंड करता है, एंड हेटेरोट्रॉफ्स मींस अदर को डिपेंड करता है, ह्यूमन बीइंग्स। जस्ट वन एग्जांपल, दैट्स ह्यूमन बीइंग्स जो कि डिपेंडेबल ओवर प्लांट, एनिमल्स, such as एंड इकोलॉजिकल लाइफ। ये हो गया, तीनों चला गया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल लाइफ। इकोलॉजिकल लाइफ, इकोलॉजिकल लाइफ क्या होता है? इकोलॉजिकल लाइफ में हम मतलब एक समझिए, यहाँ एक मैं यहाँ एक इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर लाइफ, इकोलॉजिकल लाइफ में एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब इकोलॉजिकल लाइफ पढ़ेंगे उसके बाद हम पहले हम इकोलॉजी क्या है जानेंगे। इकोलॉजी मींस एनवायरनमेंट, इकोलॉजी वन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, व्हिच सिंपली यू कैन से एनवायरनमेंट। इकोलॉजी मींस सो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी में 3 काइंड ऑफ कैटेगरी आते हैं। पहला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर भाई यहाँ होता है प्लांट जो कि फूड प्रोड्यूस करता है। विदाउट मतलब प्रोड्यूसर, जब प्लांट मतलब ये जो प्लांट ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस नहीं करेगा फूड तो हम क्यों कैसे खाएंगे? तो जो प्रोड्यूस करता है उसे प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस मतलब दान जो देता है वो है प्लांट, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो कंज्यूम करता है मतलब खा जाता है, सच काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स होता है कंज्यूमर। एंड लास्टली डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करता है टोटल को, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। वो इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को आल्सो, डिकम्पोज करके। सेवरल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वो होता है डिकम्पोजर। वो हो गया। अभी हो गया ये क्या है, मतलब किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा जानने से पहले हम पता लग गया है कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इकोलॉजिकल लाइफ क्या है, लास्टली फाइलोजेनेटिकल न्यूट्रिशन। फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप। व्हाट डू मीन बाय फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप? यहाँ ये आ जाता है कि जो एक के अंदर डिपेंडेंट दो है, दो के अंदर मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन वन एंड अनदर। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड कैसे करता है उसका फूड के लिए? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर हो जाता है यहाँ प्लांट। तो फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब वन अनदर डिपेंडेबल, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड करते हैं प्लांट को। तो जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स प्लांट को डिपेंड, सो टाइगर कहाँ किसे डिपेंड करेगा? वो एनिमल को डिपेंड, कौन सा? उसका जो वो प्रीडेटर प्रे, उसको प्रीडेटर है प्रे को डिपेंड करेगा। तो वो है टाइगर किसे डिपेंड करेगा? टाइगर डियर को डिपेंड करेगा। सेवरल जो मतलब जिससे वो खाता है उसका डिपेंडेबल वो हो गया। तो ये हो गया पहला हम पढ़े, क्या पढ़े? सेल स्ट्रक्चर। दोबारा पढ़े बॉडी स्ट्रक्चर। तीसरा पढ़े मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा पढ़े इकोलॉजिकल लाइफ। इकोलॉजिकल लाइफ। फिफ्थ का पढ़े फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप। ये हो गया चैर बेसिक्स। ये पहले हमको यहाँ जाने से पहले हमको ये जानना चाहिए ये इसमें क्या है, कहाँ पढ़े, क्यों पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम। तो अभी स्टार्ट करते हैं किंगडम। किंगडम क्या है? तो किंगडम को पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है
R.H. व्हिटकर इन 1969 वो डिस्कवर्ड, मतलब वो बोल रहे हैं, पहले उसने सजेस्ट किया था। R.H. व्हिटकर एक साइंटिस्ट जो 1969 में किंगडम के बारे में बोले थे। तो देयर आर 5 किंगडम। क्या क्या है 5 किंगडम? एक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या जाता है, मतलब किंगडम मोनेरा का इंक्लूड्स क्या है ये जानिए। मोनेरा, मोनेरा के अंदर ये जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट सेल जाता है। तो किंगडम मोनेरा पहला हो गया क्या, किंगडम मोनेरा, नोट कर दीजिए, पहला किंगडम मोनेरा। दूसरा आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। व्हाट इज में प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आपको पता है, और जो जिसको पता है वो कमेंट में जरूर कमेंट करें। व्हाट में यूनिसेलुलर, व्हाट यूकैरियोट्स से पता है। तो यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आता है पहला। तो ये हो गया किंगडम, मतलब पहला हो गया किंगडम मोनेरा, उसके बाद आ गया किंगडम प्रोटिस्टा, एंड उसका 3 नंबर में आता है किंगडम फंगी। फंगी में क्या आता है, मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। ये फंगी जो होता है वो ना एक मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। मल्टीसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, आप कमेंट करिए। तो डिकम्पोजर क्या है, जो डिकम्पोज करता है। एक एग्जांपल, हमें हम प्लांट को हम खाते हैं, ह्यूमन, ह्यूमन को खाता है टाइगर, टाइगर को खाता है ईगल, ईगल को कौन खाता है, ईगल का ये डिकम्पोजर ही डिकम्पोज कर देता है। तो डिकम्पोजर मीन्स क्या है, डिकम्पोजर मीन ये है कि डिकम्पोज जो करता है उसे डिकम्पोजर बोलते हैं। तो 3 नंबर में क्या आ गया, 3 नंबर में किंगडम फंगी फंजाई बोल सकते हो आप। एंड चौथा क्या है, किंगडम, मैं किंगडम नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लांटिया और मेटाप्लांटिया। यहां प्लांटिया मीन्स क्या होता है, प्लांटिया मीन्स सिंपली प्लांट। सो प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस। यहां आ जाएंगे मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं वो आगे किंगडम का प्लांटिया ग्रुप में। तो चौथा क्या हो गया, प्लांटिया। 5 नंबर आता है एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। यहां जो एनिमल होता है क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, मतलब कंज्यूमर हो गया। तो यहां हो गया मल्टीसेलुलर कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है उसे मल्टीसेलुलर कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहां आ गया 5वां पे एनिमलिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। किंगडम के बारे में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो सीरियल स्पीसीज है उसके बारे में, किंगडम एनिमलिया। जो ये तो आज किंगडम है, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हो गया आज का न्यू सेशन 2 का एंड। तो नेक्स्ट के लिए जरूर आप लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो। थैंक यू गाइस फॉर योर वाचिंग।
थैंक यू सो मच।